हाय एवरीवन, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स देवघर में। और बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी बोर्ड्स देने वाले हैं और वो नीट भी देंगे अपीयरिंग में, तो वो कैसे अपने बोर्ड्स को भी और बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर लें अच्छे से, और अपने 12th और अपने नीट के लिए भी उनका क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि उनका नीट का भी सिलेबस होता जाए। तो देखिए, अभी आपका जिन भी बच्चों का भी बोर्ड्स है, तो उनको बेसिकली क्या करना है ना कि अपने बोर्ड्स पे ही पूरा फोकस करना है। कि आपको वैसे भी 12th का सिलेबस पढ़ना ही होता है नीट के लिए, और आपका बोर्ड्स पे भी आ रहा है, तो अभी आपको क्या करना है ना कि कंप्लीटली 11th को नहीं देखना है और पूरी तरह से आपको अपने बोर्ड्स के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो भी क्वेश्चन लगाएं तो वो सारे प्रीवियस ईयर से लगाएं। बोर्ड्स के भी प्रीवियस ईयर होते हैं, 10 ईयर 5 ईयर जो भी है, तो आप उनसे लगाएं उनको। और इससे आपका बेनिफिट क्या होगा नीट के लिए वो मैं बताता हूँ कि आप जब इन क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपके बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि एज ए सब्सटेंस रीजन या फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन में वो सब आ जाते हैं, तो वो सब आपका मेकअप हो जाएगा। अच्छा, और आप लोग के लिए कि बोर्ड्स में आपको करना क्या है जिसके कारण कि आपका नीट का भी वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो आपको जितने भी पीछे में क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी की बुक्स पे या फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, तो एज इट इज आ जाते हैं हमारे नीट में भी। तो आपको क्या करना है ना कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वगैरह जो भी है, तो एनसीईआरटी का अराउंड सॉल्व एग्जाम्पल, तो आपको एनसीईआरटी का अराउंड और सिर्फ 12th के लिए 12th के पोर्शन में आपको अच्छे से उसको कर जाना है। अभी आपको 11th को कम्प्लीटली इग्नोर करके चलना है। इग्नोर इन द सेंस कि इग्नोर नहीं करना है, आप पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको क्या बोर्ड से फोकस करना है, क्योंकि सबसे अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बोर्ड्स हो जाता है। नीट तो अगले साल भी दे देंगे हम, लेकिन ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगले साल ही देना है, लेकिन आपके लिए बोर्ड्स अभी प्राइमरी होना चाहिए। आपको 12th का सिलेबस ऐसे भी करना है, तो आप नीट के लिए भी 12th का ही पोर्शन को क्यों ना अभी हम लोग 12th का ही पोर्शन को कंप्लीट करें, ताकि हमारा नीट के लिए नीट में भी तो वही आना है। तो अभी आपको बोर्ड्स आपको 12th का ही पोर्शन को पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, फिर एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर में सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता है, एग्जाम्पलर में कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं। तो आप वो कर लेंगे तो आपका एक तरह से एसेंशियल रीजन वाला टाइप या फिर डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, तो उसमें भी समझने में आपको हेल्प मिलेगा। अच्छा, उसका फिर आप एसेंशियल रीजन कर लिए, एग्जाम्पलर कर लिए। तो अब देखिए, आपको एक कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो 12th का, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है 12th में हमारे। तो आप कोशिश करें कि कोई बुक जो 12th का प्रीवियस ईयर बेस्ड हो उसको आपको परचेस कर लें, या फिर आपके पास अगर टैब है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या ना एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो आप इससे क्या ना अपना बर्डन जो बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस हो रहा होगा कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा उधर भी छूट रहा है, तो आपको ये स्ट्रेस बहुत ही हद तक कम हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमको एक्चुअली में पढ़ना क्या है बोर्ड्स के लिए। अच्छा, और साथ साथ आप क्या करेंगे कि अपना जो मैं बताया पहले भी कि एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए जो पीछे दिए हुए हैं, या फिर सॉल्व एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और समरी जो दिए हुए रहते हैं, तो आपको ये सब पढ़ने का एक आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। तो फिर आप जब अपने नीट के एग्जाम में भी जब जाएंगे तो ये सारे जो आप अभी मेहनत करेंगे ना अपने बोर्ड्स के लिए, तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। तो बेसिकली आपको इतना ही करना है कि कंप्लीटली 12th में स्विच हो जाना है। 12th के पोर्शन को पहले अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चन लगा लेना है। हमें बोर्ड्स के लिए प्रीवियस ईयर देख लेना है कि किस टाइप का किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उसको स्टेटमेंट बेस्ड लिखना कैसे होता है तो उसमें दिया रहेगा आपको, तो वो आप कर लेंगे। और फिर साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब हमको थोड़ा सा नीट के लिए टाइम बच रहा है आपके पास एक्स्ट्रा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद, क्वेश्चन वगैरह देखने के बाद, तो आप नीट के लिए भी आप लोग 12th के ही पोर्शन को करें। तो इससे क्या होगा कि आपका 12th का पोर्शन टिल बोर्ड्स बोर्ड्स के आते तक आपका 12th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। आप बोर्ड्स के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका नीट का जो पोर्शन होगा 12th से वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 12th का जो पोर्शन होता है नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। 12th का जो भी पोर्शन है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें कि नीट में क्वेश्चन आने ही आने हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग 12th का ही पोर्शन को लास्ट के टाइम पे पढ़ें और इसी तरह करते रहें। 12th के अराउंड आप लोग राउंड करते रहें, जिससे कि आपका 12th मोस्टली आपका खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इतना ही था 12th के लिए। और आप लोग नीट के लिए भी क्या करें तो प्रीवियस ईयर लगाएं, नीट के 30 ईयर्स 45 ईयर्स 30 ईयर्स जितने भी हैं, तो नीट के लिए आप लोग उसको लगाएं। और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, 12th का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, मेजर पोर्शन। फिर जो टाइम उसके बाद बचता है आप 11th का करें। तो बेसिकली इतना ही मुझे कहना था, यही एक तरीका होता है। मैं भी फॉलो किया था इसको और आपको भी यही करना चाहिए। हमारे टीचर्स भी ऐसा ही कहते थे, तो आपको यही करना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर बर्डन खुद को नहीं कर लेना है, बस आराम से करते जाना है। बस आपको प्रीवियस ईयर आप देख लेंगे तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। तो प्रीवियस ईयर आप लोग देख लें, कोई गाइड बुक अवेलेबल होता है बहुत सारा, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो ठीक है, इतना ही मुझे कहना था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, आपको इसमें हेल्प हो जाए, तो मुझे उसके लिए वो सब बताइए मुझे। और चैनल को बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।